अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पर कि उस्ताद जी हमें फुल डिटेल के साथ तरीका बता दें कटिंग करने का, तो आज की वीडियो में आप लोगों को पूरी कटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। तो आप मेरे इस पेज को जो फॉलो करें और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं इंशाल्लाह इस तरह नए नए वीडियो आप लोगों को अपलोड करता रहूँगा ताकि आप जो हैं बहुत आसानी के साथ कटिंग करना और टेलरिंग के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो सीख सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, नॉर्मल सूट के लिए आपके पास 4 मीटर का कपड़ा होना ज़रूरी है। तो आज हम डबल कटिंग करेंगे, यानी 6 दर्जों वाला जो शलवार होती है उसकी कटिंग करेंगे। क्योंकि आपके पास जब 4 मीटर की कपड़ा हो तो सबसे पहले आपने इसको इस तरह खोल करके और इसका बर नापना है, यानी इसका जो चौड़ाई है इस तरह बिछाकर सबसे पहले ये देखना है कि ये आपका जो कपड़े की बर है वो कितना है। अगर आपकी ये जो बर की जो चौड़ाई है और कमीज़ की ये यहाँ पर जो चौड़ाई है ये इसमें से आसानी के साथ निकल सकता है, तो आपने सिंगल कटिंग करनी है। लेकिन अगर आपकी जो है ये बर छोटा हो और कमीज़ की चौड़ाई ज़्यादा हो तो आपने फिर डबल कटिंग करना है। और डबल कटिंग किस तरह करेंगे, देखो दोस्तों, इस तरह सबसे पहले आप इसको इस तरह डबल करके ये देखो इस तरह, और यहाँ पर आपने सबसे पहले सफाई देना है कपड़े को। उसके बाद इसको इस तरह खोल करके आपकी जितना जो, अगर आपकी कट दामन है, गोल दामन नहीं है, कट दामन है, तो उसके साथ आपने 2 इंच प्लस करना है। लेकिन अगर आपकी कट दामन है तो उसके साथ आपने 1.5 इंच प्लस करना है। तो ये मेरे कस्टमर की जो दामन है वो कट दामन है और लंबाई उसकी है 42। तो इसके साथ हमने 2 इंच प्लस करके 44 इस तरह हम कपड़ा लेंगे। इसको इस तरह डबल करके इस तरह डबल बिछाकर उसके बाद आपने फिर दोबारा चेक करना है कि फ़िक्स है कि नहीं। अब देखो, हमारे कस्टमर की कट दामन तो 42 और उसके साथ हमने 2 इंच प्लस किए 44 हैं। उसके बाद फिर यहाँ इस तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सीधा काटेंगे। ये जो कपड़ा है इससे हमने फिर शलवार की कुंदे और बाजू निकालना है। और ये जो है, अब इसको इस तरह दोबारा खोल कर ये 4 ते हैं, 1 2 3 4, दरमियान वाले 2 को पकड़ कर के इस तरह फिर इसको दोबारा इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह सीधा बिछा करें। इसके बाद ये जो
कन्नी होती हैं साइडों पे, इसको आपने सफाई के साथ काट कर ये जो सादा कन्नी है ये अगर आपका कपड़ा कम है तो इसको कमीज़ में ना लाए बल्कि शलवार के कुंदों में लाए, और दूसरी जो उसकी जिस पर लिकाई होती हैं वो ना शलवार में आनी चाहिए और ना कमीज़ में। उसके बाद अब हम चौड़ाई निकालेंगे। लंबाई तो हमने निकाल लिया था पहले, अब इस तरह हम चौड़ाई निकालेंगे। तो ये हमारे कस्टमर की चौड़ाई जो है वो 27 हैं, 27 हैं। हम इसके साथ 1.25 इंच यानी 1 इंच से पूरा नहीं लेंगे, वो इससे 15 जो सूत्र हैं वो कम लेंगे, यानी 1.25 इंच हमने लेना है। 1.28 हमने इस तरह यहाँ पर एक निशान लगाना है। अक्सर दर्जी जो हैं 1 इंच लेता है, कहते हैं कि आधा इंच एक साइड पर और आधा इंच दूसरे साइड पर गोलाई जो है दामन गोल होता है, लेकिन नहीं, वो उसके साथ फिर भी कमीज़ जो है लंबा खुल जाता है। इस वजह से आपने 1.25 इंच जो है चौड़ाई ज़्यादा लेना है। 27 हैं तो हमने 1.28 ले लिया। यहाँ पर इस तरह निशान लगाएंगे और सीधा जो है किसी चीज़ के ज़रिए आपने लकीर मारकर कटिंग करेंगे। इसको हमने काट दिया। ये तो हो गया कमीज़। ये जो कपड़ा है इससे हमने शलवार की जो कुंदे होते हैं वो निकालना है, लेकिन उससे पहले आपने कपड़ा चेक करना है। ये जो दूसरा कपड़ा रह गया था जिससे हमने कमीज़ वगैरह काट दिया, इसको आप डबल करेंगे और देखेंगे कि इससे हमारा शलवार जो है वो सिंगल शलवार इस तरह निकल सकता है या नहीं। तो ये देखो दोस्तों, ये बहुत छोटा है, इसमें से हमारा शलवार नहीं निकल सकता। अब इसको हम सेट पे करेंगे। ये हो गया कमीज़, बाद में हम इसकी कटिंग करते हैं। और ये हो गया आपका। अब इससे हमने देखेंगे कि ये कपड़ा कितना है। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा है, तो इसमें से हमने 7 इंच पर इधर निशान लगाकर ये कनियों के अलावा, यानी कनी समेत नहीं, कनियों के अलावा 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से देखेंगे कि ये कितना आया। ये देखो 17.25, इस तरफ भी हम 17.25 पर निशान लगाएंगे। ये देखो 17.25 पर हमने इधर निशान लगा। ये जो कपड़ा है जो 7 इंच हमने लिया, ये साइड जेबों के लिए, फ्रंट जेब के लिए, और इस तरह आप इससे कफ वगैरह भी निकाल सकते हैं। तीरा वगैरह इससे आसानी के साथ निकल सकता है। अब इसको दोबारा इस तरह खोल करके ये देखो, अब इसका एक बंद साइड होता है और एक खुला साइड, यानी ये देखो ये खुला है और इस तरफ जो है ये बंद होता है। तो आपने खुले साइड की तरफ से नापना है शलवार की जो लंबाई है, क्योंकि कपड़ा भी साथ साथ बचाना है। तो आपने इस साइड से आपने जिस साइड तरफ खुला है उस तरफ आपने इस तरह लंबाई लेना है। तो लंबाई हमारा जो है 36 है कस्टमर की शलवार की। 30 के साथ 3 इंच प्लस करके हमने 39 पर जो है निशान लगाया।
45 पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसको सीधा काटेंगे। ये कपड़ा हमारा बचत यानी ज़ाया होने से बच गया। अगर हम इस तरफ से कटिंग कर लेता तो ये कपड़ा हमारा ज़ाया हो जाता। उसके बाद हम अब कमीज़, ये हो गए कुंदे, अब कमीज़ की कटिंग करेंगे। इसको इस तरह खोल करके और ये देखो बिल्कुल खोल करके और सीधा साइड ऊपर और उल्टी साइड अंदर की तरफ होने चाहिए और इस्त्री के ज़रिए से इसको प्रेस कर ले। मैं भी प्रेस कर लेता हूँ। अब देखो दोस्तों, इस तरह बिछाने के बाद इस्त्री मैंने कर दिया और इस तरह फिर बिछा दिया। ये डबल हैं, ये देखो, ये फ्रंट है और नीचे वाला बैक है। तो ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको आपने आधा इंच नीचे की तरफ इस तरह नीचे की तरफ करें और फिर इसको इस तरह फोल्ड करें। ये अब यहाँ पर जो है हम इसको कहते हैं मेन बोर्ड। अब इसको हम समझना है, हाला काटेंगे और तीरा। फ्रंट वाला तीरा आपने जो नाप लेते वक्त लिया है, फ्रंट वाला तीरा आपने बिल्कुल परफेक्ट वही नाप लेना है और बैक वाला जो है वो 1 इंच आपने ज़्यादा कटिंग करना है। तो हमारा जो फ्रंट है हाला वो 17 इंच इसकी बेन है। तो यहाँ देखो, ये इसको स्क्वायर कहते हैं। इस पर आपके हिंद से लिखे हुए हैं। ये देखो इस तरह लंबाई में आप देखेंगे छोटे छोटे शेडों पर ये 17 हैं, इस तरफ 17 हैं और इस तरफ आप इसको इस तरह रखेंगे। इस तरफ भी 17 पर निशान लगाएंगे और उस तरफ भी निशान लगाएंगे। या आप इस तरह इंची शेप से भी कर सकते हैं। देखो 3 इंच इस तरफ करेंगे और 2.25 इस तरफ कर ले हाला। और फ्रंट वाला मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रंट वाला तीरा आपने फिक्स लेना है। तो ये 2.19 है, तो मैंने तकरीबन 9 दूनी 18 साढ़े यानी 1 सूत्र 18.5 से कम मैंने ले लिया, 9.5 से 1 सूत्र कम, तो 19। और यहाँ पर डाउन जो आप लेंगे वो भी 2.25 इंच लेंगे इस तरफ। और ये मोड़ जो है आप किस हिसाब से लेंगे, तीरा आपका जितना है इसका आप ऑफ करके इस तरह निशान लगाएंगे, ऑफ से 1 इंच कम लगाए। उसके बाद ये निशानात को हम इस तरह, और यहाँ पर छाती जो है ये हमारा 26.5 है, तो 13 दूने 26 और साढ़े और 1.5 इंच जो है इसके साथ हम सिलाई के लिए प्लस करेंगे। तो ये 14.25 इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया। इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने, यहाँ तक जो हमने मोड़ के लिए यहाँ पर निशान लगाया था ना, उस निशान के साथ बिल्कुल आपने आधा इंच ज़्यादा करके, यानी 26 है तो आपने 26.5 लेना है, क्योंकि आधा इंच जो सिलाई में चला जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक होता है कॉलर की कटिंग और एक होता है बेन की कटिंग। तो हम आज की वीडियो में आप लोगों को बेन की कटिंग बताएंगे, क्योंकि हमारे कस्टमर की ये जो है बेन है। तो बेन की कटिंग आपने गोलाई में करना है, ज़्यादा गोल ना हो, लेकिन आपने इस तरह गोलाई में आना है। लेकिन अगर आपकी कॉलर की कटिंग है तो फिर आपने मामूली सी शेव देकर सीधा जाना है यहाँ पर, और बेन में जो है आपने गोलाई देना है। यहाँ पर एक फार्मूला समझ लो
कि यहाँ पर आपने अगर मोटा बंदा है तो सीधा जाना है, अगर पतला है तो उसके लिए आपने मामूली अंदर की तरफ गोलाई करना है। इस तरह। उसके बाद अब यहाँ पर देखो, यहाँ आपने 1.5 इंच ऊपर करना है इस जगह से यहाँ तक, और यहाँ से आपने 1 इंच नीचे करना है। और बैक वाला तीर हम लेंगे, वो हमने लिया था 19.25, तो ये हम लेंगे 19.20, यानी आधा इंच हम ज़्यादा लेंगे इसको। इन निशानात को सीधा करेंगे। हम कोई चीज़ आपसे छुपाते नहीं, हर चीज़ प्रैक्टिकल बताते हैं। बिल्कुल आप दिल खोल करके इस तरह कटिंग करें, इंशाल्लाह कस्टमर की कोई शिकायत नहीं आएगी आपके पास। अब यहाँ आपने सीधा नहीं जाना, सीधा जाकर यहाँ पर गोलाई में देना है और यहाँ इस तरह जाना है, सिरों को मिलाना है, ठीक है। इसके बाद अब हम साइड जॉब की निशानात लगाएंगे। 4.5, 12 और 16 समझ आया, यानी 4.5 दरमियान वाला साइड 7.5 और या जो है 4.5। ये साइड पॉकेट हैं। उसके बाद आप जिस तरफ, मैं तो कब्बे हाथ वाला हूँ इस वजह से मैं इस तरफ कर लेता हूँ उल्टी साइड। आप जो है आपकी तो ये देखो कपड़ा आपको इस तरह रखा होगा, इस तरह। तो आपकी जिस साइड पर आपका फ्रंट जेब होता है उस तरफ आपने 2 सूत्र उसी तरफ आपने पट्टी को काटना है। ये देखो 13 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया, लेकिन ये हम तकरीबन 2 सूत्र फ्रंट जेब की तरफ हम यहाँ कटाई करेंगे, क्योंकि हमारी पट्टी इस तरह बिल्कुल सीधी आएगी। तो ये आपका कमीज़ तैयार हो गया। इसको हम इस तरफ सेट पे करेंगे। उसके बाद ये जो कपड़ा हमारा तो आप डबल फोल्ड करेंगे तो ये 4 तह हो जाएंगे, यानी 4 कपड़े हो जाएंगे। तो दरमियान वाले को पकड़ेंगे इस तरह, सादा कनी जो है एक तरफ चली जाएगी और दूसरी जो है लिकाई वाले वो दूसरी तरफ चली जाएगी। आपने इसको इस तरह बिछाना है। इस तरह बिछाने के बाद अब हम शलवार की पल्ले तो हमने निकाले थे, एक कुंदे हम अब निकाल रहे हैं। तो ये पल्ले हमने निकाले थे, इसको इस तरह सेट पे रखेंगे, या आपको अगर इस तरह ज़बानी याद है तो ये हमने 17 इंच निकाले थे ना। इसके बाद आप इंची टेप को लेकर इस तरह 17 इंच जो है इस तरह नवीने इसको देखो 17 इंच आपने इस इंची टेप को बाहर निकाल कर इस तरह ये बाहर निकाल कर, और आपने ये तकरीबन 47 इंच पर निशान लगाएंगे। 47, ठीक है। फुल आपने 17 इंच कपड़ा पहले हमने निकाला था, इस वजह से हमने 17 इंच इंची टेप इस तरफ बाहर निकाल दिया, और बाकी हम इस तरफ 47 पर निशान लगाएंगे। इस तरफ भी हम 47 पर निशान लगाकर अब इसी को हम काटेंगे। ये हो गया हमारा। इससे हम बाजू निकालेंगे।
और ये हमारे पल्ले हो गए, पल्ले नहीं सॉरी कुंदे। तो इसको आपने इस तरह करके सिंगल, और जिस तरह हम कमीज़ को प्रेस करते हैं इस तरह इसी को भी हम इस तरह डबल करके इस्त्री के ज़रिए से या नाखून के ज़रिए से इसको प्रेस कर ले। अब देखो इस तरह बिछाने के बाद अब हम कुंदे निकालेंगे। हमारा शलवार की लंबाई थी 36 3 इंच प्लस करके ये हो गया 39, और ये 39 तरफ एक निशान लगाएंगे और इस तरफ भी आपने 22.5 या 23 इंच पर आप निशान लगाए, जो आपकी मर्ज़ी हो। इन दोनों निशानों में से आप एक निशान लगाए। अब इसके बाद हमने इसका पांचा निकालना है। तो पांचा निकालने का तरीका ये है कि आप इस तरह ये जो कपड़ा हमने निकाला है इसको साथ इस तरह रख कर और 9 पांचा है। तो ये देखो ये 8.5 है, तो 8.5 को हम 8 शुमार करेंगे क्योंकि आधा इंच ये सिलाई में चले जाएगी, और इस तरफ ये 9 है तो इसको हम 8.5 शुमार करेंगे। तो 8.5 9 इंच का पांचा है तो 9.5 कर लेंगे और आधा इंच सिलाई के लिए हम लेंगे, यानी 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और इस तरफ भी ये देखो ये 1.5 इंच है, 1.5 इंच, इस तरफ भी हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यानी 10 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया था ना, ये देखो यहाँ पर 10 इंच पर, तो ये 10 जो है यहाँ से हमने फिर नापा, ये तकरीबन 1.5 इंच आ रहा था। इस तरफ भी हम जहाँ पर 23 का हम निशान लगाया 1.5 इंच पर, इस तरफ भी हम निशान लगाएंगे। फिर इन दोनों निशानों को इस तरह मिला लेंगे और अब हम कुंदा निकालेंगे। इससे सीधा बिल्कुल काटना है, गुलाई नहीं देना। गुलाई जब आप शलवार को सी लेंगे उसके बाद आपने इसको गुलाई देना है। सफाई जब बंद करना है शलवार को उस वक़्त आपने यहाँ पर गुलाई देना है। ये देखो अब इस पल्ले को उठाकर ये देखो इसको इस तरफ करके और ये पल्ला इसके ऊपर रखकर, बहुत आसान कटिंग है यार। आप सिर्फ मेरे वीडियो को शेयर करो और मेरे YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करो। मैं आपको इस तरह बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ हर वीडियो जो है अपलोड करूँगा। इस तरह रखकर ये जो ज़्यादा कपड़ा है इसको इस तरह काटेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह करके सीधा करेंगे, बिल्कुल कपड़ा इधर उधर ना हो। हमारा इस पर बहुत टाइम ज़ाया होता है, आप लोगों को हम वीडियो बनाते हैं लेकिन हम कहते हैं चलो किसी का तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये ज़्यादा कपड़ा जो है इससे आपने काटना है ताकि दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर हो। उसके बाद इसको इस तरह करके ये जो बन साइड है इसको आपने खोलना है। एक तरफ भी बन साइड होता है, दूसरी तरफ भी इस तरह बन साइड होती हैं। ये देखो ये आपका शलवार बिल्कुल तैयार। ये शलवार तैयार हो गया। इसके बाद अब हम ये बाजू निकालेंगे। तो बाजू निकालने का तरीका ये है, कमीज़ को उठाकर इस तरह, और ये बैक वाला तीरा जो है इसको आधा इंच ऊपर करके इंची टेप को आधा इंच इससे ऊपर करेंगे इस तरह, और गोलाई लेंगे। ये 10 आ रहा है। ये हमारा कपड़ा है बाजू की। तो अब हम इसको इस तरह खोल करके, ये डबल कपड़ा है, 2 हैं,
अब सीधे बाजू हैं तो हमने सीधे रखना है, गोल बाजू की कफ वाले बाजू की फिर बाद किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि उसकी कटिंग किस तरह करना है। सीधे बाजू की ये सीधा रखेंगे और 10 पर हमने निशान लगाया, क्योंकि यहाँ वहाँ पर मोड़ा हमारा 10 था। 3 इंच कम से कम सीधा जाकर उसके बाद मामूली आपने फिर गोलाई देना है। ऊपर वाले 2 को उठाकर तकरीबन 2.5 इंच के फासले पर और आधा इंच या 1 इंच आपने नीचे जाना है इस तरह। और ये सीधे बाजू हैं तो सीधे बाजू की लंबाई के साथ हम 2 इंच प्लस करेंगे। 22 हैं तो हम 24 पर निशान लगाएंगे और ये तकरीबन हम लेंगे 7.5 इंच, क्योंकि आधा इंच सिलाई में चले जाएगी। और इस कस्टमर ने थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी किया था कि ये कुलाई जो है कुल्ला हो, वज़ू करते वक्त परेशानी होती है, इस वजह से ये मोड़ा कह रहे थे कि थोड़ा सा कुल्ला होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका हो गया बाजू की कटिंग। उसके बाद ये जो रह गया इससे हम अब तीरा निकालेंगे। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ। आप बैक वाला जो है फ्रंट वाले को उठाकर ये फ्रंट वाले बैक वाले को नाप लेंगे कितना है। ये तकरीबन 1 सूत्र कम 10 है, तो हम यहाँ पर 1 सूत्र कम 10 पर निशान लगाएंगे। और इस तरह भी अब देखो यहाँ पर बड़ों का है तो ये 3.5 और यहाँ पर 5.5 और यहाँ पर 4 इंच फिक्स 4 इंच जो हैं। और फ्रंट वाले को इस तरह ये जगह जो है यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे 7.5, तो हम यहाँ पर इस तरह 7.5 पर निशान लगाएंगे। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा मामूली अंदर की तरफ और फिर गोलाई देना है, इस तरह बाहर की तरफ निकलना है। और यहाँ से हम सीधा जाकर दरमियान में यहाँ टुक देना है। ये जब हम सिलाई करेंगे तो अब वो यहाँ गोलाई देना है। ये देखो, ये हो गया हमारा तीरा। ये यहाँ पर अटैच होता है इस तरह, ठीक है। ये आपके खर्चा, ये बिल्कुल आपके सब कुछ तैयार हो गया। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करो और मुझे भी दुआओं में याद रखें। ये मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। किसी को ज़रूरत हो किसी वीडियो को या कमेंट में मुझे बता दे, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ पर बनाऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।